soft landing on the moon. India is on the moon. अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। वह कर दिखाया है जो अब तक किसी ने नहीं किया है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मेरे पास शब्द ही नहीं। We are extremely happy, very excited. There are no words to describe the feeling which is there. हम चाइना, अमेरिका, जापान जैसे देशों की श्रृंखला में आकर के हम लोग खड़े हो गए हैं। भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने 23 अगस्त 2023 की तारीख को ऐतिहासिक बना दिया है। हिंदुस्तान ने इतिहास रच दिया है। दुनिया के तमाम बड़े देश जो नहीं कर पाए वो सफलता हिंदुस्तान ने हासिल कर ली है। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। हिंदुस्तान ने बता दिया है कि अंतरिक्ष के सिकंदर हम ही हैं। पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह छप चुका है। पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत का तिरंगा लहरा चुका है। कि हम लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से लैंड हो चुका है। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. इस एक लम्हे ने इतिहास रच दिया। इस तस्वीर ने हर भारतीय के दिल को गर्व से भर दिया। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। इस एक पल का, इस कामयाबी का वर्षों से इंतजार था। इसलिए जैसे ही चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चांद की सतह पर कदम रखा, देश जश्न में डूब गया। चांद पर भारत उदय की इस कामयाबी पर इसरो के वैज्ञानिकों ने तालियां बजाईं और प्रधानमंत्री ने देश को बधाई दी। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं।
14 जुलाई को चंद्रयान अपने सफर पर चला था। पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने के बाद स्पेसक्राफ्ट 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। 16 अगस्त तक वो चांद की करीबी कक्षा में आया। 20 अगस्त को डीबूस्टिंग के बाद 25 किलोमीटर की दूरी तक आने के बाद 23 अगस्त को लैंडिंग ऑपरेशन शुरू किया गया। 20 मिनट में लैंडर 25 किलोमीटर का सफर तय करके चांद की सतह के ठीक ऊपर आ पहुंचा। वर्टिकल लैंडिंग के बाद बस इंतजार उसके सतह पर उतरने का था। पूरे देश की नजर स्क्रीन पर थी। उधर लैंडर ने सतह पर सही जगह का चुनाव करना शुरू किया और तय समय पर उसने अपने कदम चांद पर रख दिए। For being part of our journey to this success, and let me take this opportunity to thank the people behind this mission. The project director of Chandrayaan 3, he is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate project director, Kalpana, and the mission operations director, Srikanth. And the satellite was built at your Rao Satellite Center, Shankar and the director. अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चांद पर स्पेसक्राफ्ट उतारने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला पहला देश। ये कामयाबी वैज्ञानिकों के दिन रात की मेहनत का नतीजा है। चंद्रयान 2 के बाद वैज्ञानिकों ने इस मिशन को सफल बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। हर एक छोटी बड़ी चीज, हर जरूरी डेटा पर नजर रखी गई। विक्रम को सभी इनपुट भेजे गए ताकि उससे लैंडिंग के समय कोई गलत फैसला न हो। वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई और विक्रम कामयाब हुआ। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। भारत के चंद्रयान पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि ये मिशन चांद पर नई संभावनाओं की तलाश करने वाला है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चंदा मामा से जुड़ी नई जानकारियां सामने लाने वाले हैं। चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग और वैज्ञानिकों की सफलता पर गुजरात में भी जश्न मनाया गया। बड़ा माहौल जश्न का रहा वहां पर। आम लोगों के साथ साथ यहां के वैज्ञानिक भी इस जश्न में शामिल रहे। हमारे संवाददाता मिलन शर्मा ने इसका जायजा लिया है। देखिए हमारी आपको दिखा रहे हैं लाइव विजुअल्स में। इस वक्त भारत की तरफ से चांद को छू लिया गया है और इसरो के साइंटिस्ट के साथ साथ यहाँ पर बैठे तमाम बच्चे और तमाम लोग जो यहाँ जुटे हैं बहुत ही उत्सुक है। आज आप देख सकते हैं यहाँ अहमदाबाद से आप विश्वास नहीं कर सकते जिस तरीके का यहाँ माहौल है। सारे जो साइंटिस्ट हैं बहुत ही खुश हैं इस वक्त। आपको दिखाएं कि किस तरीके से जो फाइनल डिसेंट था, रफ ब्रेकिंग डिसेंट था, उसके बाद यहाँ पर अहमदाबाद के गुजरात में भी इतना उत्सुकता यहाँ दिखाई दे रही है इस वक्त। आप देखिए कि सब जगह यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और वहाँ पर इसरो के हमारे साइंटिस्ट को गौरवान्वित आज जो ऐतिहासिक पल भारत ने अचीव कर लिया है, इसके बाद अब भारत सिर्फ विज्ञान में आगे ही जा सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी का पल महसूस करने के लिए हर बच्चा यहाँ पर है, हर
बुजुर्ग, हर वर्ग के लोग यहाँ पहुंचे हैं और इस वक्त नरेंद्र मोदी भी बहुत ही खुशी से इस पल को समझाते हुए, उस पर बात करते हुए, लेकिन बहुत बड़ा जो ये अवसर मिला है भारत को, हमने चांद की सदर्न पोल की सतह छू ली है। पहला देश विश्व का ऐसा करने वाला और चौथा देश जो चांद पर आज लैंड कर चुका है। प्रीतिश रावल के साथ अहमदाबाद से मिलन शर्मा, आज तक। भारत की चंद्रकांति सफल हो चुकी है। इसके पीछे प्रार्थना और दुआओं का भी पूरा असर रहा है। गुजरात के अलग अलग जिलों में भी पूजा अर्चना की गई थी और मिशन चंद्रयान 3 के लिए मंगल कामना की गई थी। देखिए आप भी। ये दिल मांगे मून। आपका, हमारा और पूरे भारतवर्ष का दिल बेसब्री से इंतजार कर रहा था मिशन चंद्रयान 3 के सफल होने का। जगह जगह प्रार्थनाओं और दुआओं का दौर जारी था। पूरे देश की ही तरह गुजरात के लोग भी मेरा भारत महान, सफल हो मिशन चंद्रयान की कामना कर रहे थे। गुजरात के अलग अलग जिलों से आई ये तस्वीरें भी लोगों की प्यार और लगाव की साक्षी बनी। अहमदाबाद, सूरत, जामनगर, साबरकांठा, रावली, मोरबी, सब जगह बच्चे, बूढ़े और नौजवान इकट्ठा हुए और मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रार्थना करते हुए दिखे थे। अहमदाबाद में स्टूडेंट्स को पीपीटी प्रेजेंटेशन के जरिए पहले चंद्रयान 3 की साइंटिफिक जानकारी दी गई थी। इसके बाद इसकी सफलता के लिए हाथ जोड़कर सब प्रार्थना कर रहे थे। हम पिछले 15 दिनों से सुन रहे थे कि मतलब मिशन लैंड होने वाला है। सोशल मीडिया पे हमने देखा, सभी जगह पे एंथुजियाज्म था। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे थे, उधर भी सब लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे सॉफ्ट लैंडिंग हो सकता है, मतलब होना चाहिए। तो उसके लिए हमने इंडिविजुअल लेवल पे, हमारे कॉलेज लेवल पे हम सभी लोग ने प्रे किया था। हम पिछले 15 दिनों से हम चंद्रयान 3 के बारे में सोच रहे थे कि कब लैंड हो जाए, कब भारत हमारा बहुत सक्सेसफुल हो जाए। अहमदाबाद में ही कई छात्रों ने चंद्रयान 3 पर केंद्रित इसरो के एग्जीबिशन में भी हिस्सा लिया था। इस दौरान अहमदाबाद इसरो के एचओडी नीलेश भट्ट ने छात्रों को बताया था कि कैसे चंद्रयान 3 में अहमदाबाद इसरो के वैज्ञानिकों ने अपना अहम योगदान दिया था। सर डेफिनेटली हमारा जो ये चंद्रयान 3 का जो मॉडल डिजाइन किया गया है लैंडर का, वो एक फेल्यूर बेस्ड मॉडल है। मतलब पिछले चंद्रयान 2 में जो हमसे गलतियां हुई थी वो सारी रिकवर की गई है इस बार। जामनगर के हरिया स्कूल में तो चंद्रयान 3 के लिए एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था। 50 किलो रंग से 30 बाई 7 फीट की रॉकेट वाली रंगोली बनाई गई थी। स्कूल के 2 शिक्षकों के मार्गदर्शन में 37 छात्रों ने 3 घंटे में एक चंद्रमा शिल्प भी बनाया और इसकी लगभग 60 तस्वीरें भी प्रदर्शित की गई थी। आज रोज 23 ऑगस्ट 2023 जो ऐतिहासिक दिवस है एनो बहु खूब ज गौरव है। आज सवारथी ज अमारा स्कूलनी अंदर आज उत्साह जोवा मळी रह्यो छे, जेमां अमे लोकोए जे ईसरो द्वारा कर्टन रेजर विडियो लॉन्च करेलो हतो ए विडियोने लगभग अमे 1600 विद्यार्थीओने ए विडियो बताड्यो, जेथी करीने माहिती मळी छोकराओने के लॉन्च थयाथी लईने लेन्डिंग सुधीनी अंदर शुं प्रक्रिया हती अने आवता सॉफ्ट लेन्डिंग पछी 15 दिवसमां कई कई विगतो जाणवा मळशे आपणा भारत देशने, ए बधी माहिती हमें छोकराओने आपी। जामनगर की ही सोमनाथ सोसाइटी में मौजूद शिव मंदिर में चंद्रयान 3 वाला अद्भुत श्रृंगार भी किया गया था, जहां दूर दूर से भक्तों ने आकर भगवान शिव से चंद्रयान 3 के सफल होने के लिए पूजा अर्चना की थी। हमने जे घटना बनी भारतवर्ष माटे चंद्रयान लैंड थयुं, भारतवर्ष माटे पण बहु ज गर्व लेवा जेवी बाबत छे अने बीजું અમારા માટે પણ, કારણ કે અમારા જીવનમાં આનાથી વધારે મોટો દિવસ અને ખુશીનો દિવસ એકેય નહોતો। अरावली के मोडासा में सिद्धि विनायक मंदिर में भी पूजा समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें मोडासा के लोग ईश्वर के आगे नतमस्तक हुए और बोले, अब की बार सफल हो मिशन चंद्रयान। આગળ જે વિઘ્ન આવ્યું હતું એવું વિઘ્ન ન આવે એવી પ્રાર્થના અને આપણા દેશના માટે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ જે કાર્ય કરી રહ્યા છે અને એમને ભગવાનનો આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों ने सुबह से प्रार्थनाओं का दौर शुरू कर दिया था। हर एक युवा की जुबान पर एक ही लाइन थी, भारत का मान चंद्रयान।
અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદના હર્ષિલ લબાઈ દ્વારા અને સૌ અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા કોમર્સ ફેકલ્ટી પર સ્થાપિત મેન બિલ્ડિંગ મહાદેવના મંદિરની અંદર 108 વાર ઓમ નમઃ શિવાયના જાપ જાપી અને મહાદેવની પૂજા અર્ચના કરવાની અંદર આવે છે। મહાદેવની પૂજા અર્ચના એટલા માટે કરવાની અંદર આવે છે કે દેવોનો દેવ મહાદેવ કહેવાય છે, તેના મસ્તક પર ચંદ્ર બિરાજે છે। MS યુનિવર્સિટી હોય કે કોઈ પણ યુનિવર્સિટી, બધા યુવાનો ફૂલ જોશમાં છે કે આપણા ભારતનું જે ભવિષ્ય છે, ઐતિહાસિક દિવસ છે। ભારતનું નામ વિશ્વમાં झंडा लहरातो થઈ જશે અને ભારત ક્યાંક ને ક્યાંક વિશ્વગુરુના पंथे આગળ વધશે। वडोदरा के ही एक और स्कूल में भी बच्चों ने दिल से चंद्रयान के लिए दुआ मांगी थी। नन्हे नन्हे मासूम हाथ जोड़े बैठे थे और कुछ बच्चे हाथों में चंद्रयान 3 के बैनर पोस्टर लेकर खड़े थे ताकि वे गर्व से कह सके चंदा मामा पास के। मैं 13 साल का हूँ और हमारे स्कूल के सारे गुजराती मीडियम के सारे स्टूडेंट्स ने सफलता पाए इसलिए प्रेयर की है। इस ऑडिटोरियम में तो अभी 100 बच्चे हैं, लेकिन हमारे पूरी स्कूल के 3500 बच्चों ने आज प्रेयर किया हुआ है। साबरकांठा के हिम्मतनगर में तो बाकायदा एक यज्ञ भी किया गया था, हवन भी किया गया था और भगवान से भारत के इस ऐतिहासिक मिशन को सफल बनाने की मंगल कामना की गई थी। इस दौरान हनुमान मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ दिखाई दिया था। अब सूरत के विद्याकुंज स्कूल का नजारा देखिए। सुबह से ही बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर चंदा मामा को याद करते हुए नजर आ रहे थे और उनसे कह रहे थे कि चंदा मामा प्लीज हमारे चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग करवा देना। हनुमान चालीसा का पाठ भी इन मासूम बच्चों ने किया था। पूरे स्कूल में हर कोई पूरे उत्साह से इस प्रार्थना के में जुड़ गया है। आज इसरो के चंद्रयान 3 के लॉन्च पर प्रार्थना करने के लिए हमारे स्कूल में ये कार्यक्रम रखा गया है। सूरत के ही कडोदरा इलाके में लोगों ने 11 मुखी हनुमान मंदिर में हवन किया था और संकट मोचन से चंद्रयान 3 के सारे संकटों को दूर भगाने की प्रार्थना की थी। उधर मोरबी के एक स्कूल में बच्चों ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए गायत्री मंत्र का जाप किया था। इस दौरान माधा परवाड़ी स्कूल के प्रिंसिपल और शैक्षिक महासंघ के जिलाध्यक्ष दिनेश भाई वड़सोला ने बच्चों को चंद्रयान के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी थी। जामनगर से दर्शन ठक्कर, मोरबी से राजेश, वडोदरा से दिग्विजय पाठक, साबरकांठा से हसमुख पटेल, सूरत से संजय सिंह राठौड़ और अरावली से हितेश सुतारिया के साथ आज तक ब्यूरो।